हम डिस्कस करते हैं इन्वेस्टिगेशंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन को हम डिवाइड करते हैं मेनली 4 मेन हेडिंग्स में। ठीक है, बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, दूसरा इन्वेस्टिगेशन है हमारे पास बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी। ओके, तीसरा है हमारे पास इंडोस्कोपी। उसके बाद हम रेडियोलॉजी करते हैं। ठीक है, रेडियोलॉजी। ठीक है, सो बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से है? बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन है हमारे पास सीबीसी पे हमें क्या मिलेगा? एनीमिया मिलेगा। ठीक है, प्लेटलेट काउंट इंक्रीज मिलेगा। उसके अलावा जो है ESR, ओके, और C रिएक्टिव प्रोटीन, ठीक है, दोनों इंक्रीज होता है। ठीक है, इंक्रीज होते हैं। उसके अलावा फीकल काल प्रोटेक्टिन, ठीक है, काल प्रोटेक्टिन, ये भी इंक्रीज होते हैं। ठीक है, अब हम बैक्टीरियोलॉजी की तरफ देखें तो बैक्टीरियोलॉजी क्या क्या है? बैक्टीरियोलॉजी में हमने करना होता है स्टूल माइक्रोस्कोपी। ठीक है, उसके अलावा कल्चर करते हैं, स्टूल की कल्चर करते हैं। ठीक है, स्टूल में ओवा या सिस्ट को देखते हैं। ठीक है, और डिफरेंशियल में हमें अगर हो कि इसको सस्पेक्ट हो कि MBBS का अगर सस्पिशन है, ठीक है, तो उस सूरत में हम ओवा सिस्ट को देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोलेस्ट्रिडियम डिफिसिल, ठीक है, डिफिसिल अगर है उसके टॉक्सिन को चेक करते हैं तो स्टूल में। उसके अलावा हम ब्लड कल्चर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट, एंटीबॉडी टाइटर्स कराते हैं। ठीक है, बैक्टीरियाज के मुख्तलिफ। उसके अलावा इंडोस्कोपी में हम देखेंगे जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ठीक है, उसमें इंडोस्कोपी में हमें क्या नजर आएंगे? लॉस ऑफ वस्कुलर पैटर्न्स। ठीक है, उसके अलावा ग्रेनुलेटी। ठीक है, उसके अलावा उसके अलावा अगर इंडोस्कोप करते वक्त कंटेक्ट ब्लीडिंग होते हैं। ठीक है, कंटेक्ट ब्लीडिंग होती है। ठीक है, उसके अलावा कोलोनोस्कोपी में हमें सूडोपॉलिप्स मिलेंगे। ठीक है, अब क्रोन डिजीज़ में हमें क्या मिलेंगे? पेची इन्फ्लेमेशन मिलेंगे। ठीक है, पेची इन्फ्लेमेशन। उसके अलावा डीप अल्सर्स मिलते हैं। ठीक है, अल्सर जो है हमें डीप मिलते हैं इसमें। उसके अलावा स्टिक्चर्स मिलते हैं, और पेरीएनल डिजीज़। ठीक है, पेरीएनल डिजीज़ हमने पढ़ा था, फिस्टुला, फिशर। ठीक है, फिस्टुला और फिशर्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये था हमारे पास इंडोस्कोपी। रेडियोलॉजी में हम क्या क्या करते हैं? बेरियम्स करते हैं। ठीक है, बेरियम में कौन कौन से करते हैं? बेरियम एनीमर करते हैं। ठीक है, और फॉलो थ्रू करते हैं। ठीक है, फॉलो थ्रू। ठीक है, जो हमें फॉलो थ्रू में हमें क्या नज़र आएंगे? नेरो ल्यूमेन नज़र आएंगे। ठीक है, उसके अलावा अल्सरेटेड ल्यूमेन और स्टिक्चर्स हमें नज़र आ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है अल्ट्रासाउंड करते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड पे हमें क्या नज़र आएंगे? स्मॉल बाउल स्टिक्चर्स, ओके, स्टिक्चर्स और इन्फ्लेमेशन हमें नज़र आ सकते हैं। इन्फ्लेमेशन की वजह से वॉल थिकनेस जो क्रोन डिजीज़ में होते हैं वो नज़र आ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम CT स्कैन करते हैं। ठीक है, और जो MRI भी करते हैं। ठीक है, MRI क्यों करते हैं? एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन के लिए। ठीक है, एक्सरे करते हैं। ठीक है, एक्सरे पे हमें क्या नजर आएगा? टॉक्सिक मेगा कोलन है तो हमें क्या नजर आएगा? डायलेटेशन ऑफ कोलन नज़र आता है। ठीक है, उसके अलावा थंब प्रिंटिंग। ठीक है, थंब की तरह हमें कोई स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। ठीक है, जो क्यों होता है? क्योंकि म्यूकोजल एडिमा की वजह से थंब प्रिंटिंग हमें नज़र आता है। ठीक है, उसके अलावा परफोरेशन की वजह से हमें एयर अंडर डायफ्राम हमें मिल सकता है। ठीक है, तो परफोरेशन भी हमें एक्सरे से पता चल सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट। अब पहले अल्सरेटिव कोलाइटिस का हम मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम क्या करते हैं? पहले अगर पेशेंट को अगर एक्टिव प्रोक्टाइटिस है, ठीक है, एक्टिव प्रोक्टाइटिस, ठीक है, सिर्फ जो है एनल एक कैनाल इन्वॉल्व है, ठीक है, या रेक्टम इन्वॉल्व है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं? एक्टिव प्रोक्टाइटिस में हम क्या देते हैं? मेसालाजीन, ओके, मेसालाजीन सुपोजिटरी प्लस माइनस, या इसके साथ हम 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड भी दे सकते हैं। ठीक है,
उसके अलावा अगर ये रेजिस्टेंट डिजीज़ है, ठीक है, एक्टिव प्रोक्टाइटिस है, ठीक है, प्रोक्टाइटिस है, उसके साथ रेजिस्टेंट डिजीज़ है ये, तो फिर उस सूरत में हम क्या देंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे और इम्यूनो सप्रेशन देंगे, ठीक है, इम्यूनो सप्रेशन देंगे, ठीक है। अब अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस में एक्टिव लेफ्ट साइडेड डिजीज़ है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली रेक्टम से लेकर लेफ्ट साइड कोलोन भी इन्वॉल्व है, ठीक है, एक्टिव लेफ्ट साइडेड अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उस साइड में हम क्या क्या देते हैं, अगर उसमें भी अगर माइल्ड टू मॉडरेट है, ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट है तो उस वक्त हम देते हैं 5 एमाइनो सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है, वो टॉपिकल भी देते हैं, टॉपिकल भी दे सकते हैं, हम ओरल भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इससे रिस्पॉन्ड ना करे तो उस सूरत में हम क्या देंगे, ओरल प्रेडनिसोलोन, ओके, ओरल प्रेडनिसोलोन देंगे, ठीक है, और उसको 40 मिलीग्राम के डोज में देंगे और उसको टेपर करेंगे ओवर 8 वीक, ठीक है, ओवर 8 वीक उसे टेपरिंग डोज करेंगे, टेपर करके देंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर रेजिस्टेंट टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से भी रेजिस्टेंट है तो उस सूरत में हम इम्यूनो सप्रेशन देंगे। इम्यूनो सप्रेशन में हम कौन से देंगे, थायोपिरिन्स, एज़ोथायोपिरिन्स देंगे, ठीक है, और उसके साथ हम कैल्शियम और विटामिन डी भी देंगे, ओके। अब ये हो गया एक्टिव लेफ्ट साइडेड अल्सरेटिव कोलाइटिस। अगर सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ठीक है, पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ठीक है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, पेशेंट को एडमिट करेंगे और उसके बाद उसको आईवी फ्लूइड्स देंगे, उसके बाद एंटरल फीडिंग देंगे, ठीक है, उसके अलावा आईवी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे, ओके। उसके साथ साथ वो क्या देंगे, उसका डोज क्या होगा 400 मिलीग्राम पर डे के डोज के हिसाब से देंगे। उसके अलावा टॉपिकल प्लस ओरल क्या देंगे, 5 एमाइनो सैलिसाइलिक एसिड देंगे, ठीक है। अब उसके अलावा आईवी साइक्लोस्पोरिन्स देते हैं, ठीक है, इम्यूनो सप्रेशन में साइक्लोस्पोरिन्स देते हैं, ठीक है, या इन्फिक्सिमाब देते हैं, ठीक, बायोलॉजिकल एजेंट्स देते हैं, इन्फिक्सिमाब भी देते हैं, ठीक है। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से अगर वो रिस्पॉन्ड ना करे तो इन्फिक्सिमाब आईवी देते हैं, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर कोलोन है, ठीक है, तो टॉक्सिक म्यूको कोलोन होता है तो, और नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ड्रग्स है, ठीक है, ड्रग्स से भी रिस्पॉन्ड नहीं करे, ठीक है, नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, अर्जेंट कोलेक्टोमी करते हैं, पूरा कोलोन को निकाल लेते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करके। अब हम पढ़ते हैं मेंटेनेंस ऑफ लेफ्ट साइडेड या एक्सटेंसिव लेफ्ट साइड। अभी एक्सटेंसिव लेफ्ट साइडेड डिजीज़ है, ठीक है, एक्सटेंसिव लेफ्ट साइडेड अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ठीक है, उस सूरत में हम क्या क्या देते हैं, उसमें फर्स्ट हम क्या देते हैं, 5 एमाइनो सैलिसाइलिक एसिड देते हैं, ठीक है, उसको वंस डेली डोज के हिसाब से देते हैं, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से सैलिसाइलिक देते हैं, हम उस पर सल्फासालाजिन देते हैं, ठीक है, सल्फासालाजिन देते हैं, ठीक है। उसके अलावा थायोपिरिन्स अगर उससे रिस्पॉन्ड ना करे तो फिर तो सेकेंड लाइन है उसमें हम क्या देते हैं, थायोपिरिन्स देते हैं, तो थायोपिरिन्स देते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर उससे रिस्पॉन्ड ना करे थर्ड लाइन में हमारे पास क्या देते हैं हम, एंटी TNF, ठीक है, एंटी TNF एंटीबॉडी जो क्या है हमारे पास, अदालिमुमाब एंड इन्फिक्सिमाब, ओके, ठीक है। अभी एक्सटेंसिव डिजीज़ है, ठीक है, अगर वो इनसे रिस्पॉन्ड ना करे, ठीक है, तो उस सूरत में हम क्या देते हैं, उसमें सूरत में हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, ठीक है। सर्जरी के इंडिकेशंस क्या है, इम्पेयर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब है पेशेंट की, ठीक है। उसके अलावा फल्मिनेंट कोलाइटिस है, ठीक है, पेशेंट सीवियर कोलाइटिस में चला गया है, ठीक है, रप्चर हो गया, ठीक है, परफोरेशन हो गया, ठीक है, फेलियर ऑफ मेडिकल थेरेपी, ठीक है, मेडिकल थेरेपी की फेलियर है, ठीक है। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, पाइडोमा गैंग्रेनोसा में, ठीक है, कोलोन का कैंसर भी हो गया पेशेंट को मिसाल के तौर पर, इसके सेकेंडरी। उस सूरत में हम क्या करते हैं, सर्जरी क्या है हमारे पास, पेन पोरोक्टोकोलेक्टोमी, ओके, विथ इलियोस्टोमी, ठीक है, इलियोस्टोमी करते हैं, ठीक है, या क्या करते हैं, पेन पोरोक्टोकोलेक्टोमी के साथ हम इलियो एनल पाउच भी बनाकर उसको जो एनल कैनाल को उसको हम बचा कर रखते हैं, ठीक है, ताकि उसमें जो इलियोस्टोमी परमानेंट इलियोस्टोमी से बच सके, ठीक है। तो ये था हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस के मैनेजमेंट, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट ऑफ
क्रोहन डिजीज़ के मैनेजमेंट को। तो क्रोहन डिजीज़ के मैनेजमेंट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंडक्शन ऑफ रिमिशन करते हैं, ठीक है, इंडक्शन ऑफ रिमिशन। तो इसके लिए हम क्या देते हैं पेशेंट को, जो ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस है वो क्या है, बुडिसोनाइट है, ठीक है, बुडिसोनाइट है, ठीक है, ठीक है। उसको 90% फर्स्ट पास इफेक्ट होते हैं, ठीक है, इसका ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। और ये इलियल डिजीज़ में पेशेंट में अगर इसके साथ इलियल डिजीज़ हो सके उस सूरत में भी हम इसी को देते हैं, ठीक है। तो इसके जो अगर ये रिस्पॉन्ड ना करे, ठीक है, नो रिस्पॉन्स है, तो इसमें उस अगर रिस्पॉन्स ना है तो उस सूरत में हम क्या देंगे, इसकी जगह पर प्रेडनिसोलोन देंगे, ठीक है, ठीक है। ये प्रेडनिसोलोन अगर उस सूरत में भी देते हैं जब कोलोन इन्वॉल्व हो, ठीक है, क्रोहन डिजीज़ में अगर कोलोन इन्वॉल्व हो उस सूरत में भी हम प्रेडनिसोलोन देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अल्टरनेटिव क्या है हमारे पास, अल्टरनेटिव ये है कि हम एंटेरल न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है, एंटेरल न्यूट्रिशन देते हैं पेशेंट को, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, ये एक्सटेंसिव डिजीज़ में देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो अगर सीवियर कोलोनिक डिजीज़ है, ठीक है, सीवियर डिजीज़ है, ठीक है, सीवियर कोलोन इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, और सीवियर है, ठीक है, सीवियर कोलोनिक डिजीज़ है, उस सूरत में हम क्या देते हैं, उस सूरत में हम देते हैं IV ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। अगर सीवियर इलियल डिजीज़ है, ठीक है, सीवियर इलियल डिजीज़ है, ठीक है, या पेन एंटेरिक के पूरा जो गट है वो इन्वॉल्व हो गया अगर, ठीक है, उस सूरत में हम क्या देते हैं, इन्फिक्सिमाब देते हैं, ठीक है, इन्फिक्सिमाब या अदालिमुमाब, ठीक है, जो एंटी TNF है, ठीक है। अब उसके बाद हमने अभी इंडक्शन किया, ठीक है, इंडक्शन के बाद हमने जो दूसरा स्टेप करना है वो है हमारे पास मेंटेनेंस थेरेपी हमने देना है, ठीक है। मेंटेनेंस थेरेपी में हमने क्या देना है, थायोप्यूरिन्स देना है, एज़ोथायोप्यूरिन्स, ठीक है, मेथोट्रेक्सेट भी हम दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम दूसरा है, अगर इससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या देंगे, इम्यूनो सप्रेशन देंगे, ठीक है, इम्यूनो सप्रेशन देंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर जो फिस्टुलास है, ठीक है, अगर पेरीएनल डिजीज़ है, फिस्टुलास और पेरीएनल डिजीज़ है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम MRI करेंगे। MRI क्यों करेंगे, ताकि उसको साइट को डिफाइन कर सके, ठीक है, डिफाइन द साइट। MRI करने के बाद हम क्या करेंगे, सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करेंगे, ठीक है, सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करेंगे, एनाटॉमी को देखते हैं। उसके बाद हम ड्रेन करते हैं एब्सेस को, एब्सेस वगैरह जो बना है उसको ड्रेन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद सीटन स्विचर्स करते हैं, ठीक है, सीटन स्विचर्स लगाते हैं, ठीक है। वो क्या कराते हैं, वो एडिक्वेट ड्रेनेज को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, ये स्विचर्स, ठीक है, जो फिस्टुला जो बने हैं उनके थ्रू उससे पास करते हैं, फिस्टुला से पास करते हैं सीटन स्विचर्स को, ताकि उसका ड्रेनेज इंक्रीज़ हो सके। उसके अलावा हम क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है, ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। उसके अलावा हम थायोप्यूरिन्स देते हैं, ठीक है। और जो है अगर इसमें सर्जरी भी करते हैं, ठीक है, सर्जरी दूसरे क्रोहन डिजीज़ के लिए सर्जरी करते हैं, लेकिन वो क्यूरेटिव नहीं होता, ठीक है, वो फिस्टुलास के लिए करते हैं। जो हमारे जो सर्जरी मेनली किसके लिए करते हैं, फिस्टुलास के लिए करते हैं, एब्सेसिस के लिए करते हैं, ठीक है, पेरीएनल डिजीज़ के लिए करते हैं, ठीक है, टोटल कोलेक्टमी भी करते हैं, ठीक है, लेकिन इलियो और एनल पाउच, ठीक है, अवॉइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें रिकरेंस के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोहन डिजीज़, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरीज हो, ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।